जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर मैं आ गया हूँ कंसेप्ट विथ राज में। आपका स्वागत है। देखिए एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। नाटो क्या है। आज क्या है कि मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चा बड़ा उदासी से आया, बड़ा मुंह से लटकाए हुए आया। मैंने सोचा, पूछा उससे क्या हुआ। कहा सर मैं 2 पड़ाका मार खा गया। मैंने पूछा क्यों मार खा गया, हुआ क्या। बोला सर ऐसा है, हमसे कोई पूछा नाटो क्या है, मुझे पता नहीं था, पापा 2 पड़ाका मार दिए। अब मैंने सोचा कि यार ये जब मार ही खा चुका है तो हम उसको बता ही देते हैं। अब इसको उसको ही क्या बताएं, मैं सबको बता देता हूँ नाटो क्या है। चलिए आज देखते हैं नाटो क्या है। नाटो के बारे में जानना चाहते हैं कि नाटो क्या है, क्यों इतना चर्चा में है नाटो, और नाटो की स्थापना करने की ज़रूरत क्या पड़ी। पहले ये पता चलता है जरूरत क्या पड़ी, नाटो का स्थापना क्यों करना चाहा गया। तो जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो सोवियत संघ और अमेरिका 2 महाशक्ति बनकर उभरे। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, यूरोप गरीबी से जूझ रहा था। जब गरीबी से जूझ रहा था यूरोप, तो उस समय 2 शक्तियां थी, एक सोवियत संघ था और एक कौन था, एक तो रसिया था और एक यूएसए था। अब यूएसए था गरीबी से जूझ रहा है। कौन जूझ रहा है, पूरा यूरोप जूझ रहा है। तो उसी समय फायदा लेते लेते हुए रसिया सोचा कि हम टर्की पर और ग्रीस को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और टर्की को, जब ग्रीस को कब्जे में लेंगे, जब हम टर्की को कब्जे में ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, काला सागर मिल जाएगा। और जब हम ग्रीस को कब्जे में ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, भूमध्य सागर मिल जाएगा। और भूमध्य सागर जब मिलेगा तो वहां से आने वाला जो व्यापार हो रहा है उसका पूरा कब्जा किसका हो जाएगा, रसिया का हो जाएगा। और यह पूरी भली भांति समझ रहा था कौन, बैठकर यूएसए हम सब कुछ समझता रहता है, बस बैठा रहता है ऐसे दुमगा के बैठा रहेगा और जरूरत पड़ेगा ताक देगा, ऐसे यही काम करता है। तो वो हमेशा बैठा रहता है और जब जरूरत पड़ता है तब तो ताकता है, और जब जरूरत पड़ेगा तब लेकर बम फेंक देगा। बड़ा खतरनाक है, उससे हमेशा बच कर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, रसिया ये देख रहा था, कौन देख रहा था, यूएसए बैठकर देख रहा था। तो उसने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण करते हैं। अब डर कौन रहा है देश, जर्मनी डर रहा है, फ्रांस डर रहा है, इटली डर रहा है, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब उस समय के खौफ से डर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो बड़ा भयावह हुआ था, तो इसके लिए डर रहे थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम एक गुट बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। उसी संगठन का नाम है नाटो। थोड़ा यहाँ से लिख दिए हैं, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यहाँ से हमने लिखा है नाटो एक 30 देशों की सेनाओं का एक संगठन है। नाटो क्या है, 30 देशों के सेनाओं का संगठन है। एक सेना जो है उसका संगठन है जिसमें सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है। कब, अरे जब युद्ध होगा तब, ऐसे नहीं जी। जब युद्ध होगा तो ये देश की दूसरी देश सहायता के लिए भेजी जाएगी। और हाँ, कब भेजा जाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग होगी, जब ट्रेनिंग चलेगा, प्रशिक्षण चलेगा, तब पर भी क्या करते हैं, एक दूसरे के देश में भेजकर ट्रेनिंग किया जाता है। ये नाटो का सिस्टम है, रूल है, संबंध है, बताया गया है वहां पर। और यहाँ फिर बताया गया है कि ये क्या है कि आदेश दिया जाता है कि अगर कोई देश अगर नाटो के खिलाफ आता है, यानी 30 देशों के खिलाफ आएगा, यानी एक देश के खिलाफ, जैसे मान लिया जाए कि ये ब्रिटेन के खिलाफ कोई देश आ गया, ब्रिटेन के देश अगर खिलाफ आया है तो ये मत सोचो सिर्फ तुम किसके खिलाफ आए हो, ब्रिटेन के नहीं, इसके साथ साथ तुम 30 देशों के साथ खिलाफ आए हो। तो इसलिए नाटो ने जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में कितने लोग हैं, 30 सदस्य देश हैं नाटो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्थापना भी लिख दिया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हिंदी में क्या नाम है बाबू, इसका हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। तो ये सर जी देखो 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। जो लास्ट का सदस्य बना है वो नाटो कौन सा देश बना है, मैसिडोनिया बना है नाटो का 30वां देश। अरे 30वां बनने वाला था भैया, कौन, यूक्रेन। लेकिन क्या करे, सोवियत संघ उसको तो हालत खराब कर रहा है, वहां मत जाओ नहीं फिर बम फम इधर फेंक देगा।
दिक्कत है उससे। यहाँ अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी की और सोवियत संघ के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंध करने के लिए आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया तथा अमेरिका, कनाडा सहित कुल 12 देश, कौन कौन देश है बाबू ध्यान से देख लो, कौन सा देश है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, पुर्तगाल है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, देखो थोड़ा मिट गया है, बना दे रहे हैं, ये देखो बाबू क्या है, नॉर्वे है, आइसलैंड है तथा लग्जमबर्ग है। ये वाशिंगटन में आए और हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग आए और अपना इस संगठन में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए। उस समय कुल कितने देश थे, 12 देश थे। प्रेजेंट टाइम कुल कितने देश हैं, कुल 30 देश हैं। कितने देश हैं, 30 देश हैं। चर्चा कर रहा था यूक्रेन जुड़ने के लिए नाटो में, लेकिन इससे आगे प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं जुड़ पाया, इसलिए वहां पर युद्ध चल रहा है रसिया यानी रूस और यूक्रेन के बीच। अब इसकी चर्चा हम कोई अगले वीडियो में करेंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसका हम चर्चा बाद में करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।